आदाब। बांगेदरा में एक बार फिर खुश आमदेद। हमेशा की याद दहानी हमारी वेबसाइट www.bangedera.tv, ईमेल करने के live@bangedera.tv। कॉल आज नहीं कर सकेंगे, उसकी वजह ये कि शो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डिंग की होना नहीं चाहिए था मेरा ख्याल है, लेकिन करना पड़ा क्योंकि जिन साहब से मैंने बात करनी थी वो चंद रोज़ के लिए पाकिस्तान आए थे और जा रहे थे। उनसे बात करना मैं लाजम समझता था। वो यूँ मुझसे बहुत से लोगों ने कभी लेक्चर्स के दौरान, कभी यूथ ने पूछा कि जी मेरे मेंटोर्स कौन हैं, मेरे उस्ताद कौन हैं। मैंने हमेशा कहा कि जी बहुत सारे मेंटोर्स हैं, बहुत से उस्ताद हैं। वो यूँ कि हर कोई ज़िंदगी में कुछ ना कुछ सिखाता है। और एक मिसाल मैंने बार बार दी जब भी नौजवान कभी पूछते हैं कि जी हम अपने मकसद की तलाश में हैं, हमारा वक्त निकले जा रहा है, तो मैंने हमेशा एक मिसाल दी कि भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत 40 साल की उम्र में मिली, तो उस 40 साल में कोई मज़ा है, कोई कमाल है जो अल्लाह ताला जानता है, मैं और आप नहीं समझते। तो 40 साल की उम्र का इंतज़ार कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि होता क्या। ये मिसाल, ये बात मेरे जहन में ख़ुद से नहीं आई। एक शख्स जिसको मैं अपने से कम उम्र समझता था, वो एक अरसे से पाकिस्तान से बाहर है और मैं और वो हम गाड़ी में जा रहे थे। मेरी उम्र 40 से ज़रा कम थी और मैंने उससे कहा कि हाँ साहब बुढ़ापा आ गया। तो मुझे कहते हैं कि भैया आप बूढ़े हो गए होंगे, मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ। मैंने कहा भाई आप मुझसे कम उम्र है। कहता है हिसाब लगा लो। पता चला तो मुझसे 1 साल बड़े थे और 40 से ज़रा ऊपर थे। तो मैंने कहा यार आप लगते तो नहीं है 40 के। कहता हूँ। और उस पर उन्होंने ये बात कही कि 40 पे एक शख्स को नबूवत मिलती है, वो तमाम तारीख़ बदल डालता है दुनिया की, तो 40 में कुछ बात है। ये सारी बात बताने का मकसद यूँ है कि हर कोई कभी भी कहीं भी आप कुछ ना कुछ सिखा सकता है। इस शख्स ने मुझको बहुत सिखाया ज़िंदगी में। और ये मैं एक डिस्क्लेमर देते चलूँ कि मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, तो कोई ये ना कहे कि मैं दोस्त के साथ बैठे उसको चर्चा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे उस्तादों में से हैं अनवर अली ख़ान साहब, थैंक यू वेरी मच। यूँ तो वो लोग जो पाकिस्तान से निकल लेते हैं, मैं उनको ज़्यादा इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखता, लेकिन आपको मैं इज़्ज़त की नज़र से देखता हूँ कि आपने जाके भी बड़ा काम किया। तारुफ में ज़्यादा नहीं करूँगा। आप क्या कहते हैं, बैंकर हैं, 15-17 बरस पहले पाकिस्तान से चले गए, काफ़ी भटके, 11-12 साल से दुबई में हैं, सेटल्ड हैं। लेकिन जब हम 20-22-25 साल पहले मिले तो आप क्रिकेट पे लिखते थे। बिल्कुल। जब आपकी उम्र कोई 22-23 साल थी, बिल्कुल। डिंकी कार्स जमा करते थे। एब्सोल्युटली। अय्याशी बड़ी थी। अनवर, आई वॉन्ट यू टू नरेट अ फ्यू स्टोरीज। आई वॉन्ट यू टू टेल मी कि भाई इतना अरसा बाहर गुजरने के बाद अब आप पलट के हमें देखते हैं, हमसे मुराद वो लोग, अल्लाह कर मैं अभी भी आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ही हैं। एब्सोल्युटली। हमारी बाय चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह। जो 15-17 साल से बाहर भटक रहा है वो कहीं ना कहीं तो रह ही सकता था। हमारा एवोल्यूशन, उस पर रोशनी डाली, कहाँ थे कहाँ आ गए, उस पर रोशनी डाली है। और आखिर में खेल ने, क्योंकि खेल आपका असल इंटरेस्ट है, खेल ने हमारी ज़िंदगी पे क्या क्या असर डाला। और आज हम खेल की दुनिया में इतने शर्मिंदा क्यों है कि ना सिर्फ ये कि हम जीत नहीं रहे, बल्कि वो हमारी बदनामी का, जो कभी हमारी इज्जत का बायस था, वो आज हमारी बदनामी का बायस है। फैसल, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। एंड मैं एक और वजाहत कर दूं कि मैं इनका दोस्त नहीं हूँ, बहुत अच्छा दोस्त हूँ। so पुरानी यारी। बहुत पुरानी यारी है। सो लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन दैट। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ठीक है, और ना तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी है कि मैं आपको जलाऊंगा, बता दूंगा मैंने ये देखा ये क्या, नहीं, सच थिंग। ज़िंदगी के एवरीवन गोज थ्रू लाइफ एक्सपीरियंस। आदमी उनसे, मैं ये समझता हूँ, सीखना चाहिए, ठीक है। जितनी दफ़ा आप गिरेंगे उतनी दफ़ा उठना चाहिए और उठ के आपको आगे चढ़ना चाहिए। एब्सोल्युटली। आई थिंक अगर मैं अपनी एनालिसिस देखूँ तो जब मैं स्कूल में था, मेरे 4 बड़े भाई हैं, मैं आई एम द यंगेस्ट ऑफ 5, और उनमें से एक साहब आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर थे, प्रोफेशनल क्रिकेट खेली उन्होंने। तो इंस्पिरेशन वो थी कि यार अतहर अली खान क्रिकेट खेलते हैं तो मैं भी खेलूंगा। पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेली उस वक्त, पाकिस्तान के लिए, मतलब यहाँ पे होते थे, फिर वो माइग्रेट कर गए एंड ही वेंट एंड प्लेड फॉर बांग्लादेश। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मेरे पास स्किल सेट नहीं थी। ना बैटिंग कर सकते थे, ना बॉलिंग कर सकता था, लेकिन क्रिकेट भी खेलनी थी। जो मेरे पास टैलेंट था उस वक्त कि मेरे दोस्त बहुत थे। आई वॉज अप्रिशिएटेड एज ए स्टूडेंट एंड एज ए स्कूल बॉय।
तो उन्होंने कहा इसको कप्तान बना दो। सो मैं ना बॉलिंग करता था ना बैटिंग करता, लेकिन कप्तान था। और मेरा काम ये था कि टीम को इनेबल करो, टीम को चलाओ और टीम को जिताओ। दैट वॉज दी मोटिवेशन, दैट वॉज कि भैया ये टीम मेरी है, ये हम सब मेंबर्स हैं, तुम अच्छी बैटिंग करते हो तुम ओपन करोगे, तुम अच्छी बॉलिंग करते हो तुम बॉलिंग करोगे, तुम स्पिनर हो तुम कीपर हो, तुम कैच पकड़, एक ही लड़का था कैच पकड़ता था, वो कैच वाली पोजीशन पे होता था, बाकी तो कैच का सीन ही कोई नहीं। हमारी सीमेंट पे खेलते थे और मिट्टी के मैदान थे, डाइव भी कोई नहीं मारेगा। तो हमारा इकबाल हाउस जो कि वीकेस्ट टीम थी क्रिकेट टीम, जब मैं कप्तान बना, वी बिकेम द चैंपियंस हमारे विद इन द स्कूल। ठीक है, तो दैट वाज मेरे अपने नज़रिए में वो एक लेसन था मेरे लिए। मे बी उस वक्त मैंने नहीं समझा उस लेसन को। वो आपने जो बात की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह वाली बात कि 40 साल में नबूवत, 40 पे जाके पहुंचा मैं, और मैंने पीछे देखा और मैंने सोचा कि ये मेरी सक्सेसेस कहाँ से हुई हैं, मैं क्यों हूँ वहाँ पे आज जहाँ पे हूँ। और मेरा अपना नज़रिया ये था कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके ज़िंदगी में होती हैं और आप उससे सीखते हैं। हाँ, कि यहाँ से किसी ने नच किया, यहाँ से किसी ने नच किया, थोड़े आगे हुए, थोड़ा सीखा। बट यू हैव टू सी द साइंस। यस, यू हैव टू सी द साइन। अगर आप साइंस ना देखें तो ये नज जो है आपको मार भी नहीं देती है। मिलेगा। नहीं मार देती कि वो जो मेरे ठोकरें लग रही हैं। मैं तुम्हें किस्सा सुनाऊं फैसल। मेरा पहला आर्टिकल वाज रिटन इन स्टार अखबार में क्रिकेट के ऊपर। अगेन आई थिंक वाज 88 में, 1988 87 उस वक्त की बात है। एक्साइटेड अखबार में, यू नो, फरिश्ते गाती was my first editor. She gave me मैं एक्चुअली मिलने गया उनसे बात करने कि क्रिकेट पे आप लोग क्यों नहीं लिखते, कुछ लिखे हैं इसके बारे में लिखे हैं। तुम क्यों नहीं लिखते? ओके, तो मैंने लिख दिया। खैर, लेट्स से वो अखबार संडे को आना था या मंडे को आना था, तो टीपू सुल्तान रोड के कॉर्नर पे बच्चा अखबार बेचता था और मैं उससे डेली अखबार लेता था। सन 88 में। तो मैं गया उसके पास, मैंने कहा बेटा कल मुझे 50 कॉपियाँ चाहिए, बिकॉज अखबार में मैं छप रहा हूँ, मैं बांटूंगा, शो मारूंगा, बताऊंगा लोगों को अनवर अली खान लिखता है, और ये रहे तुम्हारे 100 रुपये या 50 रुपये जितने के भी अखबार था, मैंने 50 कॉपी के मैंने एडवांस दे दी कि ले भाई तेरा एडवांस आ गया, हाँ जी कल पेपर चाहिए मिल जाएगा। मैं कहा बेटा देख इसमें 2 रिस्क हैं। क्या? एक रिस्क मैं ले रहा हूँ कि ये पैसे लेके तू कट लेगा, मुझे नहीं मिलेगा कुछ, मैं जाके अखबार कहीं और से लूँगा, मेरी ज़िंदगी कोई यू नो इट वोंट मेक मी और ब्रेक मी। तुम्हारी ज़िंदगी का एक टेस्ट है, क्या तुम डिलीवर करते हो, ये एडवांस मिल गया। लो एंड बिहोल्ड, अगले दिन सुबह जब मैं पहुंचा, 12 बजे आता है स्टार्ट, 12-1 बजे के दिन, वो बंदा नहीं, वो बंदा खाया। सो कहने का मकसद ये है कि देखिए वो लड़का उस वक्त एक चीज सीख सकता था। आई डोंट नो वेयर दैट बॉय इज, मे बी स्टिल सेलिंग पेपर। वो एक उसकी अपॉर्चुनिटी थी, वो साइन था उसके लिए, साइन था कि हेयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ए ट्रस्ट। ठीक है, और आगे निकलो, बढ़ो, नहीं किया। अच्छा, उसमें थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूँ, उसमें कसूर आप उसका मानते हैं, उसके हालात का मानते हैं? नहीं यार, आई डोंट थिंक कसूर उसका है या हालात का है। हम लोग बहुत बासानी सिस्टम को ब्लेम करते हैं। उस दिन वो बात, कल परसों की बात, हम लोग जो बैठे हुए थे कि वो मस्जिद वाला प्रोग्राम आपने किया, फोकस हो रहा है कि जी फैसल कुरैशी उल्टे हाथ से क्यों खा रहा है, वो सारी जो कहानी वो किसी को नहीं दिखी। ये मतलब उसमें सिस्टम का कसूर है, सिस्टम ना हालात का कसूर है, ना किस्मत का कसूर है। यार आप कर लेना, सही कर सकते हैं आप जाएं डिफेंस में, क्लिफ्टन में जाएं, ब्यूटीफुल बंगलोज, बेटर देन दुबई। बाहर कूड़ा पड़ा होगा। वो मैं अभी मैं अपने ट्विटर पर लिखा, मैंने कहा कि कराची DHA द पॉशेस्ट एरिया ऑफ द सिटी इज द वर्स्ट स्लम। सो तो भाई ये सिस्टम का कसूर कहाँ से आ गया? वो क्या थे JFK कैनेडी साहब ने क्या कहा था, वो आस्क नॉट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, not what you know the country Ask what you can do for your country. Absolutely, not what you know. वो बात तो वही आ गई ना, अपने ऊपर लो यार। अच्छा, मैं वापस जाना चाहता हूँ, कप्तानी आपको मिली। हाँ, इकबाल हाउस जिंदाबाद। वो कप्तानी आपको दी गई क्योंकि आपने इनेबल करना था। कप्तानी इसलिए नहीं दी गई कि इनेबल करना था, कप्तानी दी गई कि दे थॉट, द टीम, द कोचेस थॉट कि ये लड़का स्मार्ट है, समझता है क्रिकेट, जो कि मैं समझता हूँ और समझता था, होपफुली शायद टीम चला ले। हमारे यहाँ एक लड़का होता था सोहेल बाबर, इतने से कद का था और वो लेग स्पिन करता था, लेकिन जब मैंने उसको नेट्स में देखा वो सबसे अच्छी बैटिंग करता था, मैंने उसको ओपन कर दिया। एंड सोहेल बाबर एंड दूसरे होते थे हारिस अब्दुल्ला, उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप होती थी, वो आउट ही नहीं होते थे साले। एंड सीधा बल्ले से जो खेलता था स्कूल क्रिकेट में वो आउट नहीं होता था। दैट वाज सिंपल एंड व्हाट आई सॉ कि यार ये तो अच्छी चीज़ है यार, ये तो लड़के डिसिप्लिन से खेलने हो जाएगा।
अनअस्यूमिंग टीम थी, हमारे पास कोई सुपरस्टार्स नहीं थे सारे, उस जमाने में शोएब हनीफ, जो अब शोएब मोहम्मद हो गए, वो खेलते थे हबीब पब्लिक स्कूल से। उनका गेम स्टाइल था कि वो सारे दिन बैटिंग करते रहे, विच वॉज ग्रेट। 25 ओवर के दिन में अगर आप सारे दिन बैटिंग करते रहेंगे तो 27 नॉट आउट आता था, टीम ने 90 रन किए, हम 10 विकेट से जीत जाते, हमें कोई मसला ही नहीं था। तो स्ट्रैटेजी होना जरूरी है कि जिंदगी में तुम करना क्या चाहते हो। कैप्टन थे, सुपरस्टार नहीं थे, जीत जाते थे। अब खेल पे आ जाते हैं। आइए, तो हमारे पास एक सुपरस्टार कैप्टन था, उसने जिताया, जिसको आप कहते हैं अजीम आदमी है, इमरान खान साहब। बिल्कुल है, ठीक है, आपने नो क्वेश्चन वर्ल्ड कप जिताया, ठीक है, नो क्वेश्चंस। पॉलिटिक्स में मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ, जानते ही नहीं, जानते नहीं। वो कप्तानी क्यों नहीं रही हमारे अंदर? इसे मेरा अपना नजरिया ये है, खान साहब वॉज एन एक्सेप्शन टू द रूल, लेट्स प्लीज बी वेरी क्लियर। आई थिंक अगर मैं हिस्ट्री में जाऊं, एंड मे बी खान साहब मे बी अपसेट इन माई कॉमेंट, बट आई थिंक मुश्ताक मोहम्मद वॉज ए बेटर कैप्टन देन इमरान, बिकॉज अगेन जब मुश्ताक कप्तान थे, you had superstars like Majid, Zahir, Imran, Asif Iqbal, Miandad made his debut when Mushtaq was captain. He enabled all of them to perform as a unit, और पहली दफा हमने इंडिया को 2-0 यहाँ पे पाकिस्तान में हराया। He was not a great outstanding player, वो enable करता था, लोगों से काम करवाता था। आजकल की प्रेस, वो एक आपके यार तुम लोग की प्रेस में भी ऐसे बहुत चीजें हैं मजेदार। एक प्रोग्राम आता है ठंडा गरम, इट्स अ जोक, एक मारा जा रहा है, दूसरा उसको डिफेंस किया जा रहा है, दोनों चीख रहे होते हैं। व्हाई डू पीपल शाउट ऑन टीवी? यार आवाज तो जा रही है, मेरी आवाज आ रही होगी सबको, आई डोंट नीड टू शाउट। कभी-कभी माइक खराब हो जाता है ना, तो पहुंचानी होती है। वे यू डोंट ब्रेक माय थॉट प्रोसेस। कहने का मकसद ये कि देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर मैं टीम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मुझे टीम को हिलाना है, अपनी परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। हर टीवी का सो कॉल्ड एनालिस्ट स्पेशली इन आवर कंट्री कहता है जी लीडिंग बाय एग्जाम्पल होना चाहिए। इनसे पूछे यार दुनिया का, हमारे रीसेंट पास की, लेट्स सी 30-40 ईयर्स, 30 साल, 1970 ऑनवर्ड्स, हु वाज द बेस्ट कैप्टन? इट वाज नॉट क्लाइव लॉयड, इट वाज माइकल ब्रेले फ्रॉम इंग्लैंड। उसने 30 और टेस्ट खेले होंगे, 90 से 91 उसका हाईएस्ट स्कोर था। ही नेवर परफॉर्म्ड एज ए बैट्समैन, बट जब वो कप्तान बना, इंग्लैंड का पासा बदल दिया, सब एवरीथिंग चेंज, द इंग्लिश टीम बिकेम ए सुपरस्टार। एशेस के सीरीज में बोथम वाज द कैप्टन, दे वर डाउन 2-0, बोथम साहब ने रिजाइन कर दिया, भाई ये मुझसे नहीं होती कप्तानी, बचा लो मुझे। ब्रेले को लाया गया, बोथम स्कोर्ड 150 रन, बॉब विलिस टुक 8 विकेट्स, दे वन द एशेस सीरीज, जिसमें दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, 500-1 के ऑड्स थे कि ऑस्ट्रेलिया गेम हारेगा। ठीक है, इतनी स्ट्रांग पोजीशन थी। डेनिस लिली, ग्रेग चैपल एंड रॉडनी मार्श, इन तीनों ने जाके अपनी टीम के खिलाफ पैसे लगाए। ऑन रिकॉर्ड है, मैं बना नहीं रहा हूं, आप जाके हिस्ट्री देख सकते हैं, गूगल कर लें। एंड ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट। लीगल उसमें बैटिंग, लीगल उस पे बैटिंग कर, लीगलाइज कर देना चाहिए। भी आते हैं बैटिंग कर, उस पे आते हैं अभी। तो कहने का देखिए, ब्रेले जैसे कप्तान में क्या था, उसने लोगों को, एक उनके कप्तान ने, किसी ने एक कमेंट में पढ़ रहा था रिसेंटली कि ब्रेले हैड ए डिग्री इन पीपल। दिस इज व्हाट ए कैप्टन इज नीडेड, नॉट नेसेसरली कि जी मैंने शाहिद अफरीदी ने रन नहीं किया तो टीम हार जाएगी। रॉन्ग। शाहिद अफरीदी may or may not be a good captain, a separate theory. Why should Shahid Afridi should be the only one who has to perform? 10 लड़के और भी तो हैं। शाहिद का काम ये होना चाहिए वो टीम को इनेबल करे, 10 से परफॉर्म करवाओ। हाँ, that is his job, not go out and get 70 of 20 balls. No, it doesn't happen. तो बात आप दूर आ गए, लेकिन आपने कहा था कि खान साहब से नाराज हो जाए कि मुश्ताक मोहम्मद साहब बेहतर कप्तान थे। तो मुश्ताक इसलिए बेहतर कप्तान था मेरे अपने नजरिए में, because he enabled all these players to perform. Even Imran, in my mind, his best performance was when he took 12 wickets in Sydney. Imran may not agree with me, he may say हैदराबाद में उन्होंने इंडिया के खिलाफ उन्होंने फ्लैट विकेट, लेकिन at that time the impact of Pakistan beating Australia in Australia was unimaginable. माजिद खान ने बगैर हेलमेट के छक्का मारा था, एंड लिली को और टोपी प्रेजेंट की थी कि तूने मेरी टोपी नहीं गिरा सका, ये ले टोपी। सो मुश्ताक enabled the team कि भाई believe in it, खेलो, face the music, face the fast bowler, face the spinners, and believe that you're representing the country. We went the following, उसी टूर के बाद हम 77 की बात है, वेस्ट इंडीज गए। At the time they were the best team. जोल गाना, मतलब कोई सवाल ही नहीं पे कोई जीत सके अगर अंपायरिंग सही होती। अगेन ये भी रिकॉर्ड में है, बार्कर ने कहा कि अगर मैं हरा देता तो मुझे तो मार डालते, अंपायर ने ये कहा था, एंड वी लॉस्ट 2-1। अगेन मुश्ताक वाज द कैप्टन।
and he did perform here and there. But then you don't need to be a superstar captain. You don't need to lead by example. You need to enable these other 10 to do the job. थोड़ी सी सियासी बात कर लो. कर ले. लगता नहीं कि इमरान खान साहब की जो नॉन इनेबलिंग पॉलिसी थी वो सियासत में भी है. ये आप कह सकते हैं मैं नहीं खेल रहा. मैं नहीं खेल रहा. I don't know. To be honest, I don't know यार. I don't know. देखो from what मैं बताता हूँ क्यों इन्वोक की मैंने ये बात, क्योंकि हम हमेशा ही कहते हैं कि भाई वो बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर हैं माशाल्लाह, लेकिन उसकी वजह से बड़े लीडर हैं. मैं कहता हूँ वो लीडर नहीं है, because he doesn't enable people. देखो I've lived in America, I've lived in UK, wherever, you know. अमेरिका में दो पार्टीज हैं. Just we're talking politics. Why am I talking politics? One is the Democrat, one is the Republican. ठीक है. जब ओबामा पिक्चर में आया, उसके पिक्चर में आने से पहले किसी को ये नहीं पता था कि ओबामा पिक्चर में आएगा. They were supporting a Democratic candidate. The concept, the philosophy. Yes, that was it. I don't think in our countries we have parties, we have personalities. And वो सदियों से है. वो personalities तुमने आपको dilute नहीं करती ना. पंचायत है ना. No comments. I don't know. I'm not an expert. Why are you asking me? क्रिकेट की बात करो. नहीं, मैं उसको मिलाना चाह रहा था ना. मैं नहीं खेला. छोड़ दे, हम नहीं खेल रहे. छोड़ दे. Let's move on. तो कप्तानी यहाँ तक हो गई. हाँ जी. आइंदा वो कप्तान क्यों नहीं आए? और ये जो हमारे स्क्वॉश, हॉकी, क्रिकेट, ये तीन खेल थे हमारे एसेट. यार देखो, ये तीनों हमारे हाथ से निकल गए. नहीं, हाथ से निकलने की वजूहत हैं. And I'm so glad you picked it up. And I'm so glad you brought it up. Let's talk about hockey. शहंशाह हॉकी थे. शहंशाह हॉकी. सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह बाकी टीम चाय पी रही है. We were so good. ठीक है ना. And then we had this specialist Salahuddin साहब थे. Then we had that hockey penalty corner Tanveer Dar. What happened? Why did we lose out? क्या टैलेंट नहीं है हमारे लड़कों में? नामुमकिन. देखिए, नहीं हमारे बिल्कुल नामुमकिन है. टैलेंट अभी भी है. इन द मिड 70s हम लोग सब ग्रास पे खेलते थे ना यार. स्कूलों में ग्रास होता था या मिट्टी में खेलते थे, या वर्ल्ड वाइड हॉकी ग्रास पे होती थी. बिल्कुल ठीक है ना जी. सदियों से या इंडिया चैंपियन होता था या हम होते थे, और कोई आता ही नहीं था. हॉलैंड कभी आ जाता था. हाँ भाई चलो आ जाओ, ठीक है. हॉकी जहां तक मैं समझता हूँ, देखिए, वॉज ए स्किल. ड्रिबलिंग होती थी, शॉर्ट पासेस होते थे, डॉज, बॉडी डॉज होता था. आपने स्ट्रैटेजी थी. एक इट वाज प्योर स्किल एंड स्टैमिना था. बॉडी साइज नहीं था. 6 फुट 8 इंच होके आप हॉकी नहीं खेलते थे. आपका कद छोटा होता था, आप झुके हुए यूं जाते थे, गोल कर देते थे. सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह वाली कहानी, एंड गोल. इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन डिडंट लाइक दैट. And how did they get into it? I have no proof. I cannot comment on it. But from grass we shifted to AstroTurf. और हमारे पूरे पाकिस्तान में एक AstroTurf होता था, कराची हॉकी स्टेडियम. That was the end of hockey. क्या आपके ख्याल में हमारे गाँवों में और हमारे विलेजेस में जहाँ से ये हॉकी प्लेयर्स निकलते हैं वहाँ पे AstroTurf थे उस वक्त, या अभी भी हैं? We have no boys, no players who are physically strong to keep up with the. हमारा वो एपेटाइट ही नहीं है. एपेटाइट ही नहीं है ना. हमारा खाना पीना अलग है. हमने बिरयानी खा के हॉकी भी खेलना है यार. निहारी चेरी खानी है. उसमें स्किल तो चल जाएगी, लेकिन उसमें स्टेमिना नहीं चलेगा. All these, let's call them गोरास. ठीक है. गोरों ने रूल्स चेंज करवाए. गोरों ने कहा जी हॉकी बड़ी स्लो गेम है, आप इसको जरा एस्ट्रोटर्फ पे ले जाएं, तेज हो जाएगी, जबरदस्त हो जाएगी, पॉपुलर हो जाएगी. एज ए रिजल्ट क्या हुआ? आप टॉप 10 में टीम्स निकाल लें. कितनी टॉप 10 में देसी टीम्स हैं? मे बी आई एम नॉट श्योर. पाकिस्तान है नहीं, आई एम नॉट श्योर. मे बी पाकिस्तान टॉप 10 में नहीं है. 7 खेल रहे तो 7वें पे हम होते हैं. हाँ, तो बात हो गई ना. बिल्कुल. क्यों हुआ ये? क्यों? अच्छा, अब आप ये डिबेट करते नहीं, अनवर, हॉकी जो थी वो बड़ी स्लो गेम थी, उसको फास्ट करनी थी. ठीक है. अच्छा चले जी, मान लेता हूँ बात. फुटबॉल को क्यों नहीं किया आपने चेंज? व्हाई इज फुटबॉल, सॉकर स्टिल ऑन ग्रास? हम नहीं खेलते थे. हम नहीं खेलते थे. इंडिया नहीं खेलता था. इंडिया 100 में भी नहीं आएगा, हम 200 में, हम भी 100 में भी नहीं आएंगे टॉप 100 में. ओके जी, चलो जी, अरब्स हैं वो, ठीक है, अल्जीरियन, छोड़ो. हु केयर्स अबाउट दिस पीपल? सो बात ये है कि मैं जियोपॉलिटिकल सवाल कर लूं, बुरा ना मानिए. आपने दुनिया देखी, आपको तो शौक है. नहीं, मजबूरी है ना. उनको इंडिया पाकिस्तान से इतनी क्या तकलीफ है? व्हाई दे सो स्केयर्ड ऑफ अस? Simply because if you look at history, for 40 odd years before the changes in the game, there was nobody else but India and Pakistan. Go back in history. तो उनको डर क्या है? compete कर ले हमसे? नहीं करेंगे. अब कर रहे हैं. अब तो इंडिया को माँ बाप मान रहे हैं. उनकी इकोनॉमी इतनी बड़ी है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना है, उनके इंजीनियर्स इतने आ रहे हैं, अब तो वो माँ बाप है ना.
स्पोर्ट्स में लेकिन उनकी गोरे की जान जाती है हमसे। जा बिल्कुल जाती है। ललित मोदी ने जब क्रिकेट आईपीएल खड़ा किया, सबकी जान निकली नहीं निकली, वो अलग, वी विल टॉक अबाउट सेपरेटली, बट ठीक है। द पॉइंट इज के यस बिल्कुल जान जाती है। तो इसलिए उन्होंने उसकी और गेम बदल दी। मैं आप बिल्कुल गेम बदला है। इट्स ए कंप्लीट, आई मीन आई वुड से, आई वुड से, yeah, I'll ठीक say है, आपका opinion है। it's my opinion. ठीक है, It's a conspiracy theory, so to speak, but it's my opinion, and I भाई bring me somebody लेकिन who can challenge it. आपकी बात ठीक है ना, तो फुटबॉल भी बदल दो। नहीं बदला ना। तो ऑब्वियसली को वजह है ना। ठीक है, Let's talk about one more sport you talked about. स्क्वाश। अच्छा, उसके लिए एक लम्हे करेंगे। I'd like to take a quick break. Okay. अनवर अली खान साहब जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया, बता दूं पुराने दोस्त हैं, लेकिन इनकी दस्तरस जो है खेलों पे है और ख़ास करके क्रिकेट पे है। और मुझे एक बड़ी चीज़ परेशान कर रही है, आजकल हमारा एक क्रिकेटर है जिसके ऊपर बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है 90,000 पाउंड का। 90,000 पाउंड को अगर मैं 100 से ज़रब दूँ तो 90 लाख रुपए, और बड़ा जान मारेंगे तो करोड़, 1 करोड़ 10, 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खेल है जिसके ऊपर उसकी इतनी तजलील की जा रही है। मैं समझता हूँ हमारे एक पॉलिटिशियन की गाड़ी के पहिए इतने के होंगे, और जितनी लूट खसूट से वो माल कमाते हैं, वो तो सब आपस में मिल के सेटिंग वेटिंग हो जाती है, और इससे कहीं बड़े बड़े चोरी डाका हमारे सूबे में होता है। दुनिया, जैसे अनवर ने कहा, वो भी हमारे खेल के ख़िलाफ़ है। खुदा के वास्ते हम अपने खेल के ख़िलाफ़ हैं। मैं मानता हूँ उसने गलत किया होगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, लेकिन उसको यूँ दुनिया में ह्यूमिलिएट ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे स्पोर्ट्स के जो स्टार्स हैं, यही वाहिद स्टार्स हमारे पास रह गए। इस पर बात करेंगे, छोटा सा वक्फा ले लीजिए। मैं हूँ एनर्जी सेवर, मेरी लाइफ है आम बल्ब से 10 गुना ज्यादा। लाइफ हमेशा हमारे प्लान पर नहीं चलती, बट फाइनली M9 पाकिस्तान का सबसे अमेजिंग मोबाइल प्लान जो दे अपना प्लान बनाने की मुकम्मल आजादी। अपनी पसंद का रेट चूज करो और हासिल करो अपनी मर्जी के अनलिमिटेड बेनिफिट्स। डायल *247# या विजिट करो www.m9.com.pk। M9, what's your plan? M9 सिम हासिल करने के लिए करीबी रिटेलर या जोंग कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट कीजिए। दुनिया का नंबर 2 एंटी डैंड्रफ शैम्पू कौन सा है? पता नहीं। दुनिया का नंबर 1 एंटी डैंड्रफ शैम्पू कौन सा है? हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स। हेड एंड शोल्डर्स। 100% तक खुश्की खत्म। हेड एंड शोल्डर्स, दुनिया का नंबर 1 एंटी डैंड्रफ शैम्पू। लाइफ हमेशा हमारे प्लान पर नहीं चलती, बट फाइनली M9 पाकिस्तान का सबसे अमेजिंग मोबाइल प्लान जो दे अपना प्लान बनाने की मुकम्मल आजादी। अपनी पसंद का रेट चूज करो और हासिल करो अपनी मर्जी के अनलिमिटेड बेनिफिट्स। डायल *247# या विजिट करो www.m9.com.pk। M9, what's your plan? M9 सिम हासिल करने के लिए करीबी रिटेलर या जोंग कस्टमर सर्विस सेंटर विजिट कीजिए। सदर आसिफ अली जरदारी की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा से मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत दो तरफा अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी का सियासी क़यादत, गवर्नर सिंध और वज़ीर दाखिला रहमान मलिक को टेलीफोन। कराची की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और ट्यूनिस के सदर ने असेंबली तोड़ दी, नए इंतखाबात का ऐलान। सदर बिन अली मुल्क छोड़कर भी चले गए।
अच्छा तने का बहुत शुक्रिया। बड़ा बेहतरीन जुमला आपने वक्फे से पहले कहा, डिग्री इन पीपल, वो मैंने लिख लिया। ओके, पल्लू से बांध के पल्लू निकले, डिग्री इन आसान नहीं है। बड़ा मुझे सुन के जुमला मजा आया। और हमारे बच्चे आजकल जो एजुकेशन में भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, करें, क्योंकि am I allowed to talk about education? आपको पता है मेरा इशारा क्या है? क्योंकि जाती मामला है, इंटरनल बात है, इजाजत मांगो। Let's skip that. स्किप अच्छा मैं एक सरसरी तौर पे बता देता हूँ। वो ये कि जब मेरी इनसे मुलाकात हुई, मैं समझता था बड़े आलिम फाजिल को पढ़े लिखे बंदे हैं, और इन ज़िंदगी इनके हालात में कुछ ऐसा किया कि ये खुद अपने फ्लो में नहीं पढ़ सकी। यानी कि होता है ना, इंसान मैट्रिक करता है, इंटर करते हैं, वो BBA करते हैं, इन्होंने बड़ी मेहनत की, खुद अपना नौकरियाँ ढूंढते रहे, काम करते, बड़ी स्ट्रगल की, और ये तरक्की माशाल्लाह अल्लाह ने और तरक्की दे, इज़्ज़त दे, ये पहले करते थे और डिग्री बाद में लेते थे और पढ़ते थे। डोंट गिव देम assumptions के पढ़ाई करके ली ना, पढ़ाई करके ली। नहीं, मतलब है कि तरक्की नहीं कि यू गॉट योर जॉब्स, यू हैड योर सक्सेसेस, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो, वो एजुकेशन अलोन is not the key. इज नॉट द की, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो उसको लेके लें, उस पर बात करेंगे। स्क्वाश पे आते हैं, फिर वहाँ तालीम की तरफ चलते हैं, क्योंकि खेल में भी तालीम का फुकदान जो है वो भी प्रॉब्लम। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू लिंक सारी चीज़ों को आपकी खिदमत में। स्क्वाश पे आ जाइए। स्क्वाश के साथ क्या हुआ भाई? हम we all बादशाह कहने बड़ा आसान है यार। बादशाह बन गए, बहुत थे भैया। हाँ, देखें, बादशाह सदियों से थे। हाशिम खान के ज़माने से बादशाह में थे। हाशिम खान वन एट द टाइम वेयर नोबडी न्यू, एटलीस्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, के स्क्वाश होता क्या है। बिल्कुल ठीक है। वर्ल्ड क्या ब्रिटिश ओपन जीती उन्होंने, सेवरल, आई थिंक 5 परहैप्स ही वन। स्क्वाश का खेल जब उरूज में था हमारे मुल्क में, उसका एक सिंपल उसूल होता था, लॉ, ये जो स्कोरिंग थी कि आप अपने सर्विस पे आपको अपना पॉइंट मिलता था, सर्विस जीतो फिर पॉइंट लो, फिर पॉइंट लो। उसमें 2 चीज़ें होती थी। उसमें एक तो डिटर्मिनेशन होना था कि मैंने अपनी सर्विस नहीं छोड़नी, और ऑब्वियसली स्टैमिना, स्किल सेट सारे आते थे। रूल्स क्यों चेंज हुए? रूल्स इसलिए चेंज हुए कि जहांगीर खान ने 544 मैचेस लगातार जीते। उसके बाद दूसरे खान साहब आ गए, जानशेर, वो भी नहीं हारते थे। मे बी ही डिडंट विन एज सो मेनी। सो द प्रोफेशनल स्क्वाश फेडरेशन को ये फिक्र हुई कि यार ये दोनों अगर पाकिस्तानी रह जाएंगे तो साला गोरा कहाँ से आएगा? 20-22 साल तो खा गए। जेफ हंट को जब उसने हराया, उसके बाद तो खत्म हो गई ना, दरवाजा बंद हो गया उन पे। वो कब था जेफ हंट? 80s भी नहीं, 70s की बात होगी या लेट 70s अर्ली 80s। ठीक है। यहाँ आपके कश्मीर रोड पे नूर खान साहब ने स्क्वाश कॉम्प्लेक्स बना के, दैट्स हाउ यू नो। एंड वेयर डिड जहांगीर गेट हिज मोटिवेशन? He got his motivation because, if I'm not mistaken, I hope it's not hearsay, कि he was actually ill and he was told कि squash दूर की बात चलेगा मुश्किल से, but then his brother or somebody died in the family and he got motivated कि I'm going to play. ठीक है। And his determination. यकीन से नहीं कह रहे, सुना है। हाँ, I'm not clear on that. पूछ लेंगे अभी जहांगीर खान से। पूछ लीजिएगा आप। ठीक है। But the point is, the Goras were unable to break it. वो समझ नहीं आ रही थी। उनका जी रूल चेंज कर दो, 14 पॉइंट का गेम होगा जी, तेज हो जाएगा गेम, आपकी सर्विस में भी पॉइंट, मेरी सर्विस में पॉइंट। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है। रूल्स चेंज हो गए। अब आप उठा के देखिए कहाँ हैं हम। स्क्वाश में कहीं नहीं है हम अभी श्योर करेंगे। आप मुझे कहेंगे हमने एशिया कप का गोल्ड जीता था, सो व्हाट? कहाँ 556? हाँ, एशिया कप का, आई मीन आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम द टीम, बट सो व्हाट? नहीं, वो तो हमारी ना, सॉरी, वो हमारी टीम की मेहनत है, उसने जीता। बट इन द बिगर पिक्चर ऑफ थिंग्स, वेयर इज इट ऑन द ग्लोबल? टीम की कमी नहीं है। हाँ, टीम की कमी नहीं है, बट मैं, आप बात समझ रहे, मैं क्या समझ गया, मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि कोई ना क्या हमारी टीम की कमी नहीं है। नहीं, टीम, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग ऑफ दीस बॉयज हैव डन वेल अगेंस्ट द ऑड्स, कि जिस सिस्टम ने कुछ नहीं, डबल क्रेडिट दो यार। तो अगेन आई लव माय कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। ये चेंज, तो स्क्वाश भी गेम चेंज चली गई और हमारे हाथ से निकल गया। हमारे हाथ से निकल गया। अच्छा, इससे पहले हम क्रिकेट पे हैं, 2 सवाल। हॉकी निकली हाथ से, स्क्वाश निकली हाथ से, और आपने कहा कि जी हॉकी खेलने वाला बच्चा घास पे खेल रहा है, उसके पास कौन सी एस्ट्रोटर्फ है चकवाल के एक मैदान के अंदर। अब होगी उस वक्त, ठीक है, फाइन। आई मीन, बट लेकिन क्या हम वापस से गेम ले सकते हैं या नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं यार। इस वक्त अगेन ये सारी चीजें हैं, टू यूज योर फेवरेट वर्ड, जियोपॉलिटिकल चीजें करना जरूरी है भाई। वो कहते हैं ना, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज एंड एनिमीज क्लोजर। दिल से लगा के रखो। अरे मेरा भाई, तू ही तो भाई है मेरा। इंडिया इज ए पावर हाउस राइट नाउ। ठीक है। आईसीसी क्रिकेट जो है ना, वो पावर हाउस है इंडिया का। अगर इंडिया कहता है जंप, तो सदर है आईसीसी कहते हैं सर हाउ हाई डू यू वांट मी टू जंप? बिल्कुल ठीक।
Simply because the crowd is there, the advertiser is there, economics of that makes sense. My baap. And more credit to ICC, more credit to India. They have a great team, they're doing well. अपनी पोजीशन के लिए मेहनत की, ठीक है, हाँ क्या इंडिया को कन्विंस करें आप, इंडियन हॉकी बोर्ड को कन्विंस करें कि यार भाई, लुक एट योर रिकॉर्ड, लुक एट आवर रिकॉर्ड, वी आर, हम आपस में खेल खेल के मर जाएंगे, ऊपर नहीं पहुंचेंगे. You make a plan and you address it to the International Hockey Federation. I can promise you, if India, Pakistan can put it together, none of these Gora boards can say no. Because again, भैया बिलियन लोगों की पॉपुलेशन हो जाएगी जो फॉलो करना शुरू कर देगी हॉकी को इंडिया में और पाकिस्तान में. एडवर्टाइजर भी आ जाएगा, मार्केटेबिलिटी भी आ जाएगी, गेम पे भी बोला जी वापस हम तो ग्रास में खेलेंगे. कह दें तुमने खेलना है, खेलोगे, हम खेलेंगे, खुद चेंज करेंगे वो. मे भी आपके व्यूअर्स कहें पागल हो गया ये, ट्राई तो करें ना. वैसे तो आप जा रहे हैं नीचे, मांगने में क्या है, बहुत से बहुत नहीं देगा ना. नहीं देगा, नहीं मांग नहीं देगा, कैसे नहीं देगा. एट द एंड ऑफ द डे सबको चाहिए टका. अभी मैं आपके साथ आ रहा था, रिक्शा सामने डॉलर की तलाश लिखा हुआ है. लिखा हुआ है यार. तो फेयर है, सबको चाहिए. क्रिकेट वहां क्या हुआ हमारे साथ, वहां तो कोई रूल नहीं चेंज हुआ, वहां कोई गेम नहीं चेंज हुआ, वहां गड़बड़ कहां कर गए यार. इसमें अगेन यार टिल ब्रेकिंग पे भी बात कर लें साथी. नहीं, उस पर बाद में बात करेंगे, अभी करते हैं. एक तो आपकी बात, सो मेनी टॉपिक्स यार. देखो क्रिकेट में क्या हुआ, मेरा अपना व्यू ये है. आई रिमेंबर अबाउट सम सेवरल 10-12 ईयर्स अगो, मुश्ताक अहमद जो अभी इंग्लैंड का बॉलिंग कोच है, कैन यू इमेजिन, इट्स क्रेजी, ही इज अ ग्रेट बॉलर. मुश्ताक अहमद साहब बॉलिंग कर रहे थे और कोई रिचर्ड्स को आउट कर दिया. रिचर्ड्स वाज द किंग, ठीक है. तो किसी ने पूछा, भाई इंटरव्यू किया, भाई आप रिचर्ड्स को आउट किया, आपको डर नहीं लगा बॉल? मुझे क्या डर लगना सर, मुझे कप्तान ने कहा बॉल करना, मैंने बॉल, मुझे तो पता नहीं सामने कौन है. नाउ इट वर्कड एट दैट टाइम, इट वर्कड ऑन दैट टाइम, इट वर्कड ब्यूटीफुली ऑन दैट टाइम. उसकी, आई डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम मुश्ताक, एंड इफ आई एम, आई अपोलोजाइज. उसकी नॉन इंफॉर्मेशन अबाउट द अदर प्लेयर्स वर्कड इन हिज एडवांटेज. ठीक है. अब जमाना है सैटेलाइट का, लैपटॉप का, सेलफोन का, 10 चीजों का एनालिसिस हो रही है, आपको समझ ही नहीं आ रही हो क्या रहा है. आपको ये बता देगा कि आपने कितनी कवर ड्राइव्स मारी हैं और कितने में एज लगा था, कितनी मिडिल ऑफ द बैट था, कितनी में इनसाइड एज था. इन चीजों को समझने के लिए लड़कों को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए. आप टैलेंट तो आ गया, आमिर के साथ जो होता है आईसीसी में वो सेपरेट टॉपिक है. आमिर इज ए फैंटास्टिक बॉलर. अब आप उसको जब तक इनेबल नहीं करेंगे, उसको आप एजुकेट नहीं करेंगे, बेटा सोच, साइंटिफिक नहीं होगा. आई गिव यू ए क्लासिक एग्जांपल. माय वालिद साहब मरूफ डाइड इन अक्टूबर 84. अच्छा जी, क्या करें, टीवी देखेंगे. टीवी देख रहा था मैं, अक्टूबर 84, 16 या 20 अक्टूबर की बात है. रिकॉर्ड में होना चाहिए बिकॉज ये मैच हुआ था. आई एम सो सॉरी वालिद साहब की डेथ को मैं क्रिकेट से मिला रहा हूँ. एक लड़का लेफ्ट आर्म बॉलिंग कर रहा था और स्लिप कर रहा था, लेकिन बॉलिंग कर रहा था, आउट भी किया जा रहा था. पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड साइड गेम. स्लिप क्यों कर रहा था? पीटी शूज पहना हुआ था एंड ही वाज स्लिपिंग. एनीवे 7 आउट किए, टीम में सिलेक्ट हो गया, न्यूजीलैंड चला गया, वहाँ 10 आउट कर लिए. 10 आउट करने के बाद उसको इंटरव्यू में बुलाया गया. तो टीवी ऐसे ऑन था, लाइव फीड हो रही थी. तो वो इंटरव्यू कहता है, नो ही वोंट कमिंग, ही इज नॉट गोइंग टू कम टू टीवी, ही इज ही कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. द कमेंटेटर को नहीं पता कि लाइव आ रहा है. वो साहब अंदर आ गए, नो आई स्पीक. आ गया भाई, बोला हेडली बाउंस, नो बाउंसर, अकरम बाउंसर, व्हाट, नो. What I'm trying to say, he was that raw, and this man was Wasim Akram. Today, he's one of your finest cricket commentators. He's one of the finest journalists, analysts. वो enable हो गया. Enable हो गया. कैसे हुआ enable? शायद उसकी बीवी ने उसको हेल्प किया, शायद उसकी अपनी विल थी हेल्प. मकसद ये है कि क्रिकेट खेलने के बाद आप आगे भी तो देखना है ना यार. And while you're playing, you have to play to win and play to improve yourself. हमारे पास पैशन जरूरी है. आपने बात कही थी स्क्वॉश के लिए कि वो एक ड्राइव, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए. हाँ, आई एम रिप्रेजेंट, ये जो झंडा लगा है तुम्हारे पास, इट मींस समथिंग यार. ठीक है. अब इज्जत का सवाल है. इज्जत का सवाल है, बट इज्जत के लिए सिर्फ पैशन काफी नहीं है. अब ये जमाने चले गए, स्ट्रैटेजी चाहिए, सोच चाहिए, थिंकिंग चाहिए. यू हैव टू बीट देम एट देयर ओन गेम. And unless these boys are educated, किसी अभी whether it was your program or not, वो मुश्ताक साहब का कोई इंटरव्यू था कि जी these guys don't know
हाउ टू रिएक्ट, हाउ टू एक्ट व्हेन दे ट्रैवल अब्रॉड। सही कहते हैं, बिकॉज उनको एजुकेट नहीं किया गया है। तो अगर उनकी पर्सनालिटी पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। पर्सनालिटी पे इन्वेस्टमेंट जरूरी है भाई। खान साहब जब आते हैं, इंडियन मीडिया ऐसे पहुंचता है कि वर्ल्ड कप जीत के आया अभी। भाई वर्ल्ड कप को खेले हुए खान साहब को 30 साल हो गए यार। ऑक्सफोर्ड बोल रही है ना, मार्केटेबल। ठीक है, हमारे पास, मेरा अपना नजरिया है, वी आर नॉट मार्केटेबल, वी आर नॉट बीन मार्केटेड वेल। तो ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स बैठे हैं मार्केटिंग के और क्रिकेट के, इन्होंने क्यों नहीं किया? प्रोडक्ट कमजोर है। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बुरी, पैकेजिंग ही नहीं बुरी तो बात है ही नहीं। बगैर डब्बे के पैकेजिंग है। दूध ले लो भाई, आपको नहीं पता, मैं तो मिल्क पैक चाहिए मुझे। दूध वो भी है, दूध ये भी है, वो क्यों बिकता ज्यादा? ठीक, परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ना। तो अगर क्रिकेट अकेडमीज बनी है, मैंने देखा है राशिद लतीफ की अकेडमी, ब्रिलियंट अकेडमी। मोइन खान की भी मैंने कहीं अभी डिफेंस में कहीं बनी हुई, आई एम श्योर इट्स आल्सो इक्वली गुड। बट इन लड़कों को एजुकेट तो करो यार, थोड़ा बताओ तो सही अलेबे क्या होती है दुनिया की। बिकॉज यू आर एक्चुअली द एम्बेसडर्स रिप्रेजेंटिंग ए कंट्री एंड यू हैव टू नो मोर देन दिस बेसिक इन्फॉर्मेशन। मैं आपको एक एग्जांपल खेल खेलना है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। I work in Dubai, ठीक है, I work for a bank in Dubai and in my job I interview a lot of people. ठीक है, मेरे 2 बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो ये लड़के लड़कियां MBA करके पाकिस्तान से आते हैं। 2 बेसिक क्वेश्चन है मेरे स्टैंडर्ड। अब ये टीवी में चला जाएगा, सब सीख लेंगे यार आंसर। तो तीसरा बना लेंगे, बना लेंगे, कुछ और बना लेंगे। पहला सवाल होता है कि जी हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका? ठीक है, हाँ, बराक ओबामा। वेल डन, गुड जॉब। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एंड दे गिव हिम ब्लैक लुक। Tony Gordon, they don't know the answer. तो ये भाई पढ़ो अखबार, कुछ सीखो। It's not just the MBA. MBA is not end all. जो बात मैंने तालीम की थी वो इसीलिए की थी कि अपने, और मैंने मिसाल आपकी यूँ दी थी कि मैं हमेशा, और मुझे बड़े अर्से नहीं पता था कि आपकी तालीम क्या है। मैंने आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब भला करें इंस्टाफोन के इश्तिहारों पे तस्वीरें देखी, बड़े बाल थे मेरे यार, मॉडलिंग करते देखा, पाकिस्तान सर्विसेज लिमिटेड, and then Citibank, mashallah, and then you went away. No, look, all these people, I'm grateful they gave me the opportunity, but the लेकिन उन्होंने मतलब एहसान में तो नहीं दी, एहसान तो नहीं, I delivered ना, ठीक, I delivered. इंस्टाफोन में मैंने जितने फोन बेचे होंगे बहुत कम लोगों ने बेचे हुए। मैं आपको एग्जांपल, देखो, अपॉर्चुनिटी देखी जाती है एंड अपॉर्चुनिटी को पकड़ा जाता है। अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, ठीक है, टेबल पे हर किसी के लिए। एक कोई फंक्शन था यहाँ पे, काउंसिल जनरल का घर था अमेरिकन, वहाँ पे कोई खाना था या कोई शो था, कुछ 80s की बात हो रही है, इंस्टाफोन के ज़माने की बात हो रही है, स्पॉन्सर्ड बाय पार्कटेल जो कि इंस्टाफोन का कॉम्पिटिटर था। अच्छा जी, वो हमें कहीं से दावत मिल गई, पहुँच गए। वहाँ पे उन्होंने सब कुर्सियों पे अपने कंपनी के ब्रोशर्स डाले हुए थे एनवलप के अंदर। अब हम तो हैं सेल्स, हमने तो फ़ोन बेचना है, पार्कटेल तो नहीं बेचेंगे ना। मैंने कोई तकरीबन 100 एनवलप्स में अपने बिजनेस कार्ड डाल दिए। चीटर। अब ठीक है, पार्कटेल कंज्यूम ही यार, मैं क्या करूँ। अब तो खैर है ही नहीं, दोनों कंपनियां नहीं है। तो पार्कटेल वाले के एनवलप निकाले, और उस जमाने में फ़ोन जो है वो साहब खुद लेते थे, आप किसी छोटे को नहीं बेचते थे फोन बेचने के लिए। 70 ठीक है, 80 रुपए का फोन होता था उस जमाने में। और फोन आया, हेलो अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी फोन चाहिए, अभी आता हूँ सर। तब से लोग गई। अच्छा, बेईमानी ना सिखाओ। ये बेईमानी नहीं है। आई एम नॉट चीटिंग, आई एम नॉट डिफ्रॉडिंग एनीबॉडी, आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी एंड आई ग्रैब्ड इट। एंड ऑफ द स्टोरी। कार्ड बांटना था, बांट लिया। आई कैन गिव यू अनदर एग्जांपल। एंड वो आजकल सारी दुनिया पोस्ट 9/11 बात करती है, नो योर कस्टमर, KYC एंड ऑल दैट। हम तो बचपन से करते हुए नो योर कस्टमर यार। एक साहब का मुझे फ़ोन आया, मैं नाम नहीं ले सकता उनका, ठीक है जी, कि भैया वो फ़ोन चाहिए और मुझे नंबर चाहिए 220786। अब 786 का हम सबको पता है, वो 786 का नंबर उस वक्त सदर पाकिस्तान के पास था। मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, ये नंबर तो मेरे पास मौजूद नहीं है। ये तो कहते हैं वो पार्कटेल वाला दे रहा है। तो आप टेक्निकली अगर एक ऑर्डिनरी सेल्समैन है या, और आपने अगर होमवर्क नहीं किया हुआ अपने क्लाइंट के ऊपर, तो आप कहेंगे यार ये तो ख़त्म मामला, छुट्टी हो गई, ये 5000 रुपये चले गए मेरे कमीशन के। मैं कहा जी आपसे बेहतर नंबर दूंगा मैं आपको। क्या मतलब? मुझे पता था वो एक ख़ास किस्म की गाड़ी चलाते थे, उस गाड़ी के लास्ट 3 जो डिजिट थे वो 944 थे। मैं कहा सर मैं आपको दूंगा 220944।
कुछ देर खामोशी हुई, कहते हाँ यार थैंक यू, फैंटास्टिक। तो क्या आप इसको चीटिंग कहेंगे या क्या आप इसको देखेंगे अपॉर्चुनिटी, एंड क्या आप इसको कहेंगे भाई Homework. आई नो माई होमवर्क, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, तैयारी करके आओ। तकरीबन 1.5 मिनट है, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? यार मैं कोई फिलोसफर थोड़ी हूँ यार, आई एम लाइक यू, ठीक है। आई डोंट, मेरे उस्तादों में से हैं, तो आप देखो बिला तकल्लुफ बोलो। नियत साफ रखो, बट दुआ के साथ दवा भी जरूरी है, ठीक है। सो यू हैव टू, मेहनत जरूरी है। एब्सोल्युटली। अगर एक वर्ड मैं देना चाहता हूं ना, एंड विच आई लर्न फ्रॉम रीमा, एंड दैट इज इनेबल पीपल। वी हैव टू इनेबल आवर पीपल, वेदर दे आर क्रिकेटर्स, whether they are doctors, they are engineers, they are media people. Tell the media people, please don't shout, for God's sakes यार, सबको एक साथ बात करनी क्यों आता? ये तो हमारे तहजीब में नहीं है कि कोई दूसरा बोल रहा तो आप बोलने लगे, ये तो तहजीब के खिलाफ है भाई। Forget everything else. So let उसकी साइंस है, मैं बताता चलूँ। 1 घंटे के शो में तकरीबन 35 से 38 मिनट की सॉफ्टवेयर होती है और 5 मेहमान होते हैं। अगर एंकर को 5 मिनट दिए, पीछे बच्चे को 30 मिनट, 5 मेहमान फी बंदा बना 6 मिनट। तो फैसल यार, तो उसको बारी खींचनी होती है। 2 मेहमान को बुला लो, नहीं एक को बुला लो। नहीं, वो मंजन बिकता नहीं। तो भाई उसका तो मेरे पास कोई हल नहीं है, बट बॉटम लाइन ये यार, लेट्स प्लेज टू इनेबल पीपल एंड एनेबल आवरसेल्व्स। एंड इनेबल आवरसेल्व्स। जो आपने अकरम साहब वाली मिसाल की, ठीक है वो वक्त था, लुक एट दैट, लेकिन अपने आप वेयर को, इज ही नाउ? आई लव हिम, इट्स माशाल्लाह। ग्रेट। अनवर खान, थैंक यू फैसल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी, इट्स अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। बातें तो हमने की खेल की, क्रिकेट की, स्क्वॉश की। 2-3 बातें मैं निशानदेही करना चाहूँगा। हमारे खिलाफ साजिश है और उसकी वजह ये है, जैसे हमने खेल की मिसाल देके कहा, मैं आम जिंदगी में भी कहूँगा, और उसकी वजह ये है कि हम अच्छे हैं। अगर हम कोई पसमानदा सी, नालायक सी कौम होते तो किसी का दुनिया में हम में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। हम वाकई एक पोटेंशियल कंपटीशन, थ्रेट का लफ्ज़ मैं नहीं कहूँगा, हम एक पोटेंशियल कंपटीशन हैं दुनिया के लिए। पाकिस्तानी दरअसल एक ज़हीन कौम है। पाकिस्तानी के अंदर अकल है, शऊर है, उसको खींचा जा रहा है। खींचने में बैरून मुल्क भी कुछ लोग शामिल हैं, अंदरून मुल्क भी शामिल हैं। हमारे जहालत से, हमारी पसमानदगी से, हमारे पीछे रहने से किस किस को फ़ायदा होता है वो बहस में नहीं करूँगा, लेकिन मुझे ये पता है कि मेरे पीछे रहने से मेरा नुकसान होता है। तो वो जो कर रहे हैं साहब सो करने दीजिए। मेरा मकसद और आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं उसको, उसके जो इरादे हैं उसमें नाकाम करूं, और उसको मारने की ज़रूरत है, लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बड़ा आसान है, मैं अपने आप को बेहतर कर लूँ, मैं अपने आप को बेहतर कर लूँ, कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। बहरहाल इस दुआ के साथ कि हम इंशाअल्लाह कल आज से बहुत बेहतर होंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल से फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त। पाक सरजमीन शादबाद, किश्वर हसीन शादबाद, तू निशाने अज़्म आलीशान, अर्ज़ पाकिस्तान, मरकज़ यकीन शादबाद। पाक सरजमीन का निज़ाम, क़ुव्वते अख़ुव्वते अवाम, कौम, मुल्क, सल्तनत, पाइंदा ताबिंदाबाद, शादबाद मंजिले मुराद। परचमे सितारा व हिलाल, रहबरे तरक्की व कमाल, तर्जुमाने माजी, शाने हाल, जाने इस्तकबाल।